प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, बाइनरी फिजन रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल्स दैट आर अनइक्वल इन साइज एंड स्मॉलर देन द पेरेंट सेल। क्या ये लाइन सही है? फॉल्स। फॉल्स फॉल्स है मैम। सही बताओ भाई, सही बताओ मुझे, इसकी सही लाइन क्या होगी? मैम टू इसमें इक्विवेलेंट शेप्स। अनइक्वल दे रखा है, इक्वल साइज की होंगी वो। एंड वो क्या होगी? स्मॉलर देन द पेरेंट डॉटर सेल। ये सेल्स। और पेरेंट सेल के बराबर होगी। नहीं मैम, स्मॉलर होगी। स्मॉलर होंगी, स्मॉलर। हमने अभी पढ़ा था कि वो क्या, उनका साइज, डॉटर सेल्स का जो साइज है वो इक्वल होगा, लेकिन जो पेरेंट सेल है उससे क्या होंगी, वो छोटी होंगी थोड़ी साइज में। ठीक है? अब दूसरा वाला है, conjugation give rise to haploid individuals, is it right or not? मैम ये भी फॉल्स है। Indi- ध्यान से देखना, यहाँ पे एक वर्ड इंडिविजुअल लिखा हुआ है, हैप्लोइड इंडिविजुअल्स। कंजुगेशन में हमने हैप्लोइड टर्म बहुत यूज करी है। लेकिन मैम डिप्लॉयड होगा ना। ये चीज सबको क्लियर है कि कॉन्जुगेशन के अंदर जो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब तुम ये समझो जो फाइनल टर्म तुम्हें जो मिली है, क्योंकि उसमें क्या था, हैप्लोइड हैप्लोइड मिलेंगे, जो दो गैमीट्स एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस करे थे, ये दोनों मिलेंगे एंड अगेन एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म रिफॉर्म कर देंगे, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन ऑल प्रोटोजोन एक्सेप्ट सीलिएट्स, क्या ये सही है? नो मैम। मैम ये भी फॉल्स है। ओके, देन व्हाट इज द राइट टर्म? मैम सम। इसमें दे रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आहिरा सब जी, में होता है, लेकिन आहिरा, सम। एक मिनट, यस रितेश मैम। आप बताइए। सम प्रोटोजोन रहेगा मामा वहां पे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और सीलिएट्स के अंदर एक हम चीज इसे और। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। ये टर्म भी याद रखना, कॉन्जुगेशन के अंदर हमने सीलिएट्स पढ़ा था, तो हम ये भी बोल देंगे साथ में, अच्छा लगेगा, लिखेंगे कि सीलिएट्स के अंदर इस हम इसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे ऑल की जगह पे क्या है, सम सम। प्रोटोजोन्स के अंदर रहेगा। ठीक है, ओके। देखो सबको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, ये चीजें तुम्हें ध्यान रहेंगी तो तुम्हें मेन मेन से पॉइंट याद रहेंगे। और आई थिंक इजी ही थे, मोस्ट कॉम्प्लेक्स मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि तुम्हें याद नहीं रहेगा, छोटी छोटी चीजें हैं। ऑल प्रोटोजोन हैव अ लाइट सेंसिटिव स्टिग्मा, इज इट राइट और नॉट? मैम फॉल्स। जी, तो बताइए ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म पढ़ा था हमने जिसके पास लाइट सेंसिटिव स्टिग्मा था, और उस स्टिग्मा का क्या नाम पड़ा था? यूक्लिना। मैम यूग्लिना, यूग्लिना के अंदर जिसमें क्या? आई स्पॉट या रेड स्पॉट होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो क्या होता है, लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव का मतलब सब याद रखना कि लाइट ओरिएंटेड होता है, जिधर से लाइट उसको मिलेगी वो उसकी बॉडी को उसी डायरेक्शन में रोटेट करवा देगा। Zygogony is the formation of two daughter shells in ciliates after meiotic division. Is it right? फॉल्स। नो मैम फॉल्स। अच्छा, मैनी तो डॉटर्स। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ डॉटर शेल्स बनेंगी, दो किसमें बनती हैं, बाकी जो बाइनरी फिजन में मेनली हमने पढ़ा था, इसमें दो बनती हैं, डिवाइड होती है। ठीक है, तो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो, नहीं सॉरी, दो के अंदर डिवाइड नहीं होगा, लार्ज नंबर्स के अंदर डिवाइड होगा। और उसके बाद भी इसने कुछ टर्म दे रखी है, पीलिएट्स इस मियोटिक डिवीजन। मैम माइटोटिकली होगा डिवीजन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ तो मुझे बताओ, मैंने बाइनरी फिजन जो बताया था वो कितने टाइप का बताया था? जस्ट टू टाइप। सिंपल रिवीजन है, ठीक है। मैम टू टाइप, दोनों टाइप क्या थे? ट्रांसवर्स फिशन ट्रांसवर्स एंड एंड लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूड। फिशन।
बिल्कुल सही बात है। इनके एग्जाम्पल्स भी आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आज अभी हम टाइम वेस्ट ना करने की बजाय ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अपना लोकोमोशन वाला पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन सा देख लेते हैं। कल हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे, कल वाले अपने टाइम में। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, वैसे बेसिकली पूछ रही हूँ मैं। लोकोमोशन का मतलब सबको पता है कि मूवमेंट हो गई किसी चीज के अंदर, तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? cilia and flagella. फ्लैजिला। ठीक है, मेनली लोकोमोटरी ऑर्गन्स के अंदर हम लोग सीलिया एंड फ्लैजिला पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, लोकोमोशन में भी इन द सेंस उन्हें क्या करना होता है, जो मोस्टली जो प्रोटोजोन की एक्टिविटी है, मूव टू फाइंड फूड, फॉर फाइंडिंग प्रोटेक्शंस एंड एज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कोई भी उन्हें सिग्नल मिलता है, उस रिस्पॉन्स में वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। ठीक है, देन एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, मोस्ट यूनिसेलुलर फॉर्म्स क्या करती हैं, स्विम करती हैं। द स्लाइम मोल्ड फॉर एग्जाम्पल, डिक्टोस्टाइलियम डिस्कोइडियम is a predator that can travel over the substrate in search of food. फूड की सर्च में, खाने की सर्च में वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं पानी के ऊपर। अब ये जो मूवमेंट उसने करी है, वो किसकी वजह से होती है, या तो वो सीलिया की वजह से होती है, या वो फ्लैजिला की वजह से होती है, और बाय फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक फिगर्स कॉल्ड सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया हो सकता है, मान लो ये हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके पास बहुत सारे सीलियास प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे कोई फूड है, तो यहाँ तक आने के लिए अब फूड तो या तो इससे दूर भागेगा, इसके पास आएगा। मान लो कोई नॉन लिविंग थिंग है, अगर वो वाटर के अंदर है तो वो फ्लो से हो सकता है वो उसके पास आ जाए। अदरवाइज अगर कोई लिविंग थिंग है और अगर उसे खतरा दिख रहा है, तो वो तो कोशिश करेगा कि वो उससे दूर ही भागे। अब अगर इसके अंदर ऐसी कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये मूव कर पाए, तो नहीं मिलेगा इसको फूड, वैसे ही खत्म हो जाएगा ये। तो इसके अंदर जो इसके सीलियाज हैं, ये क्या करेंगे, अगर ये वाटर के अंदर है तो ये क्या करेंगे, ये कुछ मूवमेंट करेंगे। मान लो ये इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं इसकी बॉडी को आगे लेके जाने के लिए, इसीलिए इन्हें क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहा गया। या फिर इसके अंदर जो इसने वर्ड यूज करा है, साइटोप्लाज्मिक फिंगर्स। साइटोप्लाज्मिक फिंगर्स सूडोपोडिया को इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, इसका यहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। कहीं पे भी अगर इसको फूड दिख रहा है, और ये क्या करेगा, इसी साइटोप्लाज्म को कुछ इस तरह की शेप दे देगा ताकि ये इसको एंट्रैप कर सके इसके अंदर, इसलिए इसे क्या बोला गया, साइटोप्लाज्मिक फिंगर्स। ठीक है, तो ये तीन चीज जो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स के अंदर आती हैं। Movement is another example of the diversification that occur within the different eukaryotic lineages. Lineages का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो यूकैरियोट्स की जो एडवांस्ड स्पीसीज है, उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है कि वो बहुत अलग अलग तरह से भी हो सकती हैं। किसी के अंदर कुछ ऑर्गन प्रेजेंट है, या किसी अलग टाइप का कोई मूवमेंट प्रेजेंट है, तो बहुत अलग अलग हो सकते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोजोन्स का जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, मेनली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला के स्ट्रक्चर फंक्शन को देखेंगे। सीलिया एंड फ्लैजिला आर माइक्रोस्कोपिक contractile filamentous organelles that are really extension of the cytoplasm which help to create food currents and help in the locomotion. इसने एक वर्ड यूज करा है, एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी अभी मैंने सूडोपोडिया का जैसे बताया था, तो जो सीलियास होते हैं ना, या फ्लैजिला, सीलिया तो छोटे छोटे होंगे, ठीक है, फ्लैजिला क्या हो, थोड़े बड़े साइज में भी हो सकते हैं, एक दो भी हो सकते हैं। हमने उसके अंदर पढ़ा था, क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था, किसी के यहाँ पे कोई पॉकेट प्रेजेंट है जिसमें से एक सीलिया राइज हो रहा है, किसी के एंटीरियर पोर्शन पे बड़ा सीलिया है, किसी पे पोस्टीरियर पे छोटा सीलिया है। ठीक है, ये चीजें तुम लोग क्लैरिफाई कर लेना, कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा था हमने। तो मेनली क्या है, यहाँ पे इनका साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म ही कुछ इस तरह से एक्सटेंड आउट हो गया है बॉडी से, और इसने एक ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना ली है। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया सीलिया या फ्लैजिला। ये क्या हेल्प करता है, फूड को क्रिएट करने में। क्रिएट करने का मतलब यूं हो सकता है कि इसको कहीं से लेके आने में या यहाँ तक जाने में,
लोकोमोशन में हेल्प करता है करंट की हेल्प से। जैसे ये इधर बॉडी को करंट देता है, इधर इधर हिलता है, या ये हवा में भी हो सकता है या वाटर में भी हो सकता है, ठीक है। तो बॉडी को करंट से या फ्लो से बॉडी को आगे लेके जाता है, तो ये water लेने में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। मे भी इन्हें पता चल रहा हो कुछ ऐसा प्रेडेटर है जो कि आ रहा है जिससे भाई ये खत्म हो सकते हैं, इनको मूव करना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये लोकोमोटरी ऑर्गन से इनकी हेल्प करते हैं और ये नेसेसरी है। एक वर्ड यूज करा है कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंटस ऑर्गेनेल। कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंटस से मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इधर मूवमेंट कर रहे हैं, ये इकट्ठे हो सकते हैं किसी भी तरह से। फिलामेंट से मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes. Yes, ma'am. The ultrastructure of the cilia and flagella is remarkably similar among all the organisms in which they occur, from protozoans to vertebrates, suggesting evolution to common descent. तो इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब कि सीलिया को जब हम उठा के देखेंगे कि भाई इसके अंदर कौन सा प्रोटीन है, कैसे कैसे ये बेसल से अराइज कर रहा है, ठीक है। तो जब हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आगे, कल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये जब हम इसको देखेंगे ना, तो हम देखेंगे कि प्रोटोजोन से लेके वर्टिब्रेट्स तक मोस्टली जो है ये सिमिलर है। इससे मतलब क्या है कि जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक कॉमन डिसेंट, एक कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुए हैं, जिसकी वजह से सीलिया या फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। वो इवोल्यूशन को सजेस्ट करता है कि वैसे तो वो अराइज तो एक ही उससे हुए थे, एंसेस्टर से हुए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज आता गया, इवोल्यूशन होता गया। उसकी हेल्प से क्या हुआ, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन हो गया, उनका तरीका बदल गया या उसकी फॉर्म बदल गई। मे भी किसी के अंदर छोटा है, किसी के अंदर बड़ा है, किसी के अंदर किसी और टाइप से है, किसी और शेप से है, ठीक है। Although modifications are found in some organisms, they are always cylindrical, arising from a basal body known as kinetosome. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके अंदर मॉडिफिकेशन हो रखी है, तो जहां से ये बेसल बॉडी, ये हमारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, यहाँ पे इसकी बेसल बॉडी है जिसे क्या कहते हैं, काइनेटोसोम का नाम दिया गया है। यहाँ से जो सीलिया है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ये अराइज हुआ है, जिसे हम सीलिया या फ्लैजिला बोलेंगे। मेनली कहने का मतलब क्या है, जो बेस से ये अटैच होता है इसे काइनेटोसोम कहते हैं, ठीक है। विद इन द सीलियम और फ्लैजिलम आर सेवरल रोड्स, जिन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। तो जो सीलिया या फ्लैजिला है वो क्या है, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. जल्दी बताओ भाई, ऐसे नहीं, ठीक है। आई थिंक आज के लिए हमारा इतना काफी होगा, हम बाकी कल देख लेंगे। ये लोकोमोशन वाला और ये वाली यूनिट हम लोग पूरी ही कंप्लीट कर देंगे कल। तो बताइए मुझे आज के इसमें कोई भी डाउट हो आज वाले टॉपिक में। देखो 5 मिनट रहती है लास्ट में, थोड़ी बहुत भाई बातचीत कर लिया करो, बता दिया करो तुम्हें कितना समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा है, ताकि अगर मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट हो सके कि तुम्हें कोई और तरीके से समझ में आए तो मैं वो तरीका अपनाऊं, या जिस तरह से मैं करवाती हूँ वैसे तुम लोगों को क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स। कोई तो कुछ बोलो, ऐसे बुलवाना पड़ेगा क्या सबको, एक एक का नाम लेके बोलो ना?